हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोगों ने अब तक कथा का श्रवण किया। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी किस तरह वृंदावन से नीलांचल पहुँचे और नीलांचल पहुँच करके महाप्रभु का सानिध्य संग प्राप्त किया और बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर उन्होंने सीखा। अनेक शिक्षाओं को तथा उस आनंद का अनुभव किया जो आनंद की वो प्राप्ति करना चाहते थे। हरिदास ठाकुर जी की कुटी में रहते थे। अपने आप को पतित मानते हुए कि मैं एक ऐसे समय मैंने गुजारा है जो कि ठीक नहीं था। ब्राह्मण होते हुए भी जगन्नाथपुरी मंदिर में नहीं जाते। अपने आप को पतित मानते कि मुझे मेरा कोई स्पर्श कर लेगा तो वो कहीं उसका धर्म ना खराब हो जाए। बाहर से ही मंदिर के दर्शन कर लेते। सुदर्शन चक्र मंदिर के ऊपर होता, अब जानते हैं सब लोग। उसके दर्शन करते, आनंदित होते। ऐसा करते हुए उन्हें वहाँ पर 10 महीने व्यतीत हो गए थे। उन 10 महीने के उनकी एक पुस्तक थी, वेद माधव और ललित माधव, पर वो ठाकुर जी की लीला प्रकाश लिख रहे थे। कुछ लीलाएं तो नीलांचल जगन्नाथपुरी में ही उन्होंने लिखा, कुछ रह गया था तो जब वृंदावन वापस आए तो वहाँ पर उसको उन्होंने पूरा किया। महाप्रभु से आज्ञा लेकर के आज रूप गोस्वामी वृंदावन की यात्रा पर निकल पड़े। अपने बड़े भाई गुरुतुल्य सनातन गोस्वामी जी से भी काफ़ी समय से उनका मिलन नहीं हुआ था। तो 1519 में रूप गोस्वामी जी वृंदावन आए और जिस समय रूप गोस्वामी वृंदावन आ रहे थे तो सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु से मिलने नीलांचल की यात्रा कर रहे थे। सनातन गोस्वामी जी झारखंड के वन प्रत से होते हुए जा रहे थे, जबकि रूप गोस्वामी विष्णुपुर के राजपथ से वापस आ रहे थे। अब उस समय तो मोबाइल की ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि हम लोग आपस में कनेक्ट हो सकें कहाँ पर हैं। मोबाइल की तो छोड़िए, उस समय एक अच्छी पत्र संचार व्यवस्था भी नहीं थी कि हम एक दूसरे की अच्छे से खबर जल्दी मालूम कर सकें। इसलिए दोनों को आपस में कोई भेंट नहीं हो पाई। सनातन गोस्वामी जी नीलांचल पहुंचे तो देखा रूप गोस्वामी तो पहले ही जा चुके थे। 8-10 दिन पहले रूप वहां से चल दिए थे। सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु के पास रहे, लेकिन ज़्यादा दिन तक नीलांचल में नहीं रहे। और ढोल यात्रा के बाद, ढोल यात्रा मतलब हम लोग जो होली मनाते हैं उसे ढोल यात्रा कहते हैं, महाप्रभु ने वृंदावन के लिए आज्ञा दी। सनातन गोस्वामी जी वृंदावन आए और दोनों भाइयों का प्रिय मिलन हुआ।
क्योंकि दोनों भ्राता जब से उन्होंने मंत्री पद को त्यागपत्र दिया था, आज उनकी इस पर पहला मिलन हुआ। दोनों भाई आपस में मिलकर के नयनों में अश्रुधारा बह रही थी कि जिस चीज को वो पाना चाहते थे, आज महाप्रभु की कृपा से वो संभव हो पाया। क्योंकि दोनों भाइयों का दीर्घकाल से एक सपना था, एक इच्छा थी कि कब कृष्ण भक्ति हम लोग याचन करेंगे, इसका वो दोनों इंतजार कर रहे थे। लेकिन आज उनका ये धैर्य पूरा हुआ और उनके हृदय में आनंद की सीमा न रही। महाप्रभु की अपार करुणा का स्मरण करते दोनों आत्मविभोर हो जाते हैं। अब तो दोनों भाइयों का जो उद्देश्य था महाप्रभु की आज्ञा का पालन करना, इसलिए वे तन मन धन से जुड़ गए, उस कार्य में लग गए। सबसे पहला कार्य प्रचार करना। प्रचार करने के लिए आचार होना बहुत जरूरी है। बिना आचरण के हम प्रचार को सफल नहीं बना सकते। इसलिए दोनों भाइयों ने कठोर साधना के साथ साथ शास्त्र पढ़ना, भक्ति ग्रंथों का निर्माण करना, शिव विग्रह की प्रतिष्ठा, सेवा आदि का कार्य आरंभ कर दिया। मतलब अपने जीवन में जब तक हम उसको फॉलो ना करें तो और हम दूसरे को उसकी शिक्षा दें तो वो भी ठीक नहीं है। हमें अपने जीवन में कोई भी कार्य किसी को हम कहते हैं तो पहले हमें खुद भी उसको मानना पड़ेगा। जैसे मान लिया एक किसी के पिताजी हैं और वो अपने बच्चों से कहते हैं, अपने बेटे से कहते हैं, बेटा हमें किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, और पिताजी उसके खुद नशा करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो वो अपने पुत्र को कैसे समझा सकते हैं? क्योंकि जब तक पिताजी अपने ऊपर उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, कि जब तक उसको नहीं, वो खुद त्याग नहीं करेंगे, अच्छे से उसको समझ जाएंगे हाँ कि मैं छोड़ सकता हूँ, और मैं काफ़ी समय हो जाए जब उनको लगे कि मैं कभी इसको, तो वो तब जाके इसकी शिक्षा अपने बच्चों को दे सकते हैं कि बेटा ये स्मोकिंग ठीक नहीं है, शरीर के लिए नुकसानदायक है, घर परिवार खराब हो जाता है। तो ये शिक्षा उनके बच्चे स्वीकार कर भी सकते हैं और कर भी लेंगे, क्यों नहीं करें। लेकिन अगर पिता खुद उस चीज़ में लिप्त है तो कैसे शिक्षा दे सकता है? इसीलिए हमें कोई भी कार्य का प्रचार करने के लिए, किसी को कुछ कहने के लिए, पहले हमें अपने आप में खुद आचार लाना पड़ेगा, खुद ऐसा आचरण करना पड़ेगा। जब हम अपने जीवन में आचरण ऐसा ले आएंगे तो सामने वाले को अगर हम कुछ शिक्षा देते हैं तो उसको वो कोशिश करेंगे कई बार, तो उसको वो समझ में आएगा और करेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, इसी तरह एक और व्यक्ति है जो शुद्ध भजन नहीं करते हैं और शुद्ध भजन का हम ज्ञान दें तो उससे उसका सारा ज्ञान खराब हो जाएगा। क्योंकि आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि जब व्यक्ति को हम ज्ञान देते हैं तो सामने वाला कहता है खुद तो ऐसा है और हमें ज्ञान दे रहा है ना, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। पहले हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा निपुण होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा परफेक्ट होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उसी लायक बनाना होगा ताकि हम उस चीज़ का प्रचार कर सकें। आरूप गोस्वामी जी की वो अवस्था आ चुकी थी जिसे सिद्ध अवस्था कहते हैं। याद रखिए, सिद्ध अवस्था उसे कहते हैं
जब किसी को सिद्धि मिल जाती है और वो व्यक्ति का संबंध भगवान से जुड़ चुका है, जब व्यक्ति का संबंध भगवान से जुड़ जाता है, ऐसे में उसकी सिद्ध अवस्था आ जाती है। इतनी आसानी से नहीं आती, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। जब जीवन में हम कृष्ण प्राप्ति के अलावा मन में कोई विचार ना करें, मैं आपको एक छोटा छोटा 2-4 बातें बता देता हूँ। हमारे जीवन में ना, अब कोई व्यक्ति कहता है चलो यार मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मैंने नॉनवेज का त्याग कर दिया है, मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करता हूँ। तो इसके अलावा अगर स्त्री है तो सभी पुरुषों को अपना भाई या पिता के रूप में देखे, और संसार के जो पुरुष हैं सभी में अपनी माँ और बहन का स्वरूप देखें। हमारे मन में किसी प्रकार की काम इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, नशा नहीं होना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, मुंह में भगवान का नाम होना चाहिए, कम से कम 16 माला, 32 माला, 64 माला होनी चाहिए। तो ये पहली बात तो यहीं तक ही पहुंचने में व्यक्ति को बहुत दिक्कत, जो मैंने भी कुछ स्टेज बताई, यहीं पर ही व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है और यहीं पर ही उसका पतन हो जाता है। जैसे अब किसी की मान लिया वो अच्छा भक्त बन गया है, मतलब प्रारंभिक, इसे प्रारंभिक शिक्षा बोलते हैं। ये भक्ति की पहली सीढ़ी है, जो मैंने सारी बातें बताई है ना, ये भक्ति की पहली सीढ़ी है। लेकिन मान लिया इस भक्ति की पहली सीढ़ी में मान लिया एक व्यक्ति हर तरह से योग्य है, लेकिन वो अगर उसकी खाने में आ सकती है, उसको बढ़िया बढ़िया खाना चाहिए, तो यहाँ भी उसके माम सामने गलत हो गया कि खाने में आ सकती है। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि वो खाने का मतलब, मेरे कहने का सही है, कृष्ण कृपा से अच्छा मिल गया तो भी खा लेंगे, कृष्ण कृपा से जो मिल गया उसको हम खा लेंगे। मतलब ये नहीं कि साहब मुझे बढ़िया ही खाना खाना है, ऐसी मन में अगर इच्छा है तो भी गलत है। मान लिया कोई व्यक्ति के और कोई दूसरी इच्छा होगी, हाँ, कोई व्यक्ति जाप ही नहीं कर पाता है, कोई ना कोई, जो मैंने 4-5 गुण बताए जो भक्ति के पहले, भक्ति करने की जो पहली सीढ़ी है, इनमें से कोई भी एक सीढ़ी अगर उसके सामने अवेलेबल नहीं है या एक सीढ़ी में फेल होता है, तो फिर तो वो पहली, अब भक्ति की पहली सीढ़ी में ही फेल हो गया, आगे तो छोड़िए। तो हमें सबसे पहले जो ये मैंने बातें बताई, इसमें हमें सिद्ध होना पड़ेगा, तब जा कर के हम अगली सीढ़ी पे आते हैं। जैसा कि महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा था, अब मैं बहुत सारे ऐसे वैष्णव भक्तों को वृंदावन भेजूंगा जिनके पास 1 रुपए नहीं होंगे, पूर्ण समर्पित भक्त होंगे, जिन्हें तुम्हें वहाँ आकर के आश्रय देना होगा, उनकी देखरेख करनी होगी, और उनकी सब रहने खाने भजन शिक्षा सब तुम्हें संभालना होगा। इसीलिए महाप्रभु के द्वारा भेजी गई भक्तों की टोलियां अब वृंदावन आने लगी। सनातन गोस्वामी ने उनके प्रति अपना कर्तव्य यथासंभव पालन भी किया, क्योंकि सनातन गोस्वामी जी स्वभाव से बहुत गंभीर थे। मतलब सनातन गोस्वामी जी गंभीर प्रकृति के थे, उनके अंदर रूप गोस्वामी जैसी कर्म पटुता ना थी। इसलिए सनातन गोस्वामी जी ने इस कार्य को रूप गोस्वामी के सामने कहा कि तुम इस कार्य को करो। इसलिए रूप गोस्वामी जी जो भी वृंदावन आते, उनके रहन सहन भजन साधन की सारी व्यवस्था करते। जब भी कोई नया भक्त वृंदावन में आता तो रूप और सनातन गोस्वामी को ही खोजता, पूछता भाई ये रूप गोस्वामी जी कहाँ है,
सनातन गोस्वामी जी कहाँ हैं, उनकी वेशभूषा से बताते, लोग उनका पता दे देते। बाद में इनकी शरण लेते और अपना जीवन सफल करते। रूप और सनातन गोस्वामी के वृंदावन आने के कई वर्षों के बाद बाकी अन्य 4 गोस्वामी भी आए। सभी गोस्वामियों का एक ही उद्देश्य था, जो भी तीर्थ या भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं लुप्त हो गई थीं, उनका उद्धार करना, उनको प्रकाश में लाना। और रूप गोस्वामी जी की यही साधना चल रही थी कि जो भी तीर्थ, जो भी भगवान की लीलाएं, जहाँ भगवान लीलाएं करी थी, लुप्त हो गई थी, उनको प्रकाश में लाना, ग्रंथ की रचना करना, यही उनकी साधना बन गई थी। रूप गोस्वामी जी के अगर हम ग्रंथों को देखें तो हमें इससे मालूम पड़ता है, रूप गोस्वामी जी अपनी भजन की सुविधा की दृष्टि से, मतलब अपनी भजन उनका खराब ना हो, इस दृष्टि से वे अपने रहने का स्थान बदलते रहते। कभी रूप गोस्वामी जी भद्रवन में रहते, तो कभी वो नंदीश्वर के पास चले आते और वहीं रहते, और कभी कभी तो रूप गोस्वामी जी गोवर्धन की तलहटी में, जहाँ सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी थी, वहीं रहते। तो कभी कभी वो रूप गोस्वामी जी रघुनाथ दास गोस्वामी जी के संग में राधा कुंड में रहते। मतलब हम जानते हैं कि राधा कुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि है और भजन कुटी है, तो वहीं पर ही रुकते। रूप गोस्वामी जी आज की जो अवस्था थी, उनकी बड़ी सिद्ध अवस्था आ चुकी थी, और होना भी चाहिए। समय स्थिति के अनुसार जब एक साधक भगवान को पाने का प्रयास कर रहा हो, तो उसके मन में भगवान से मिलन की इच्छा बड़ी जागती है। रूप गोस्वामी जी के मन में यही होता है कि मैं कब राधा रानी का दर्शन करूंगा, उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं। परंतु उन्हें उनकी कृपा का अनुभव नहीं होता। एक बार की बात है, रूप गोस्वामी जी नंदगांव में रह रहे थे, लेकिन चिंता का वही विषय था कि उनको श्री राधा रानी की कृपा न प्राप्त होने के कारण वे बड़े दुखी रहते और बड़ा वियोग सा महसूस करते कि मैं कब श्री राधा रानी के दर्शन करूंगा। ऐसे में उनका जो वियोग था, जो दुख था, वो बढ़ता ही गया। आज स्थिति ऐसी हो गई थी, रूप गोस्वामी जी का विरह ऐसा ही हो गया, प्राण उनकी कृपा के बिना छटपटाने लगे। अब तो उनका खाना पीना भी छूट गया, और रूप गोस्वामी जी ने अब ऐसा कर दिया कि मधुकरी को भी नहीं जाते। भाई जब मधुकरी नहीं जाएंगे तो खाना पीना छूट ही जाएगा। बस एक ही इच्छा थी कि मैं श्री राधा रानी का कब कृपा का अनुभव प्राप्त करूंगा। तभी उन्हें किसी ने बताया कि आज सनातन गोस्वामी जी आपके पास आ रहे हैं। तो रूप गोस्वामी जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं तो मधुकरी को भी नहीं जा रहा हूं, और घर पे कुटिया में कुछ खाने पीने को भी नहीं है। मैं अपने गुरुतुल्य
बड़े भ्राता की क्या सेवा करूँगा। उनके मन में ऐसी इच्छा जागी, काश अगर मेरे पास खीर बनाने के लिए आवश्यक सामग्री होती तो मैं आज उन्हें खीर बना के खिलाता। बस सामग्री आए तो कहाँ से आए, क्योंकि किसी से कुछ मांगने का नियम नहीं था। मधुकरी के लिए जाना उन्होंने बंद ही कर दिया था। मधुकरी का मतलब आप सबको मालूम ही होगा, जब कोई व्यक्ति भिक्षा की याचना करता है, अपने जब संत जीवन में अपना जीवन गुजार रहा होता है, तो गृहस्थ आश्रम या गृहस्थ लोगों से कुछ याचना करना ताकि उसका जो शरीर भगवान ने दिया है वो चल सके। तो इसीलिए कोई उनको बिना मांगे कोई रोटी दे जाता तो बस उसी को चबा करके उसी को खा के रह जाते। देखिए कितना कष्ट है, भगवान को पाने के लिए हमें इतना कष्ट है और हम सोचते हैं कि भगवान आसानी से मिल जाएंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, सबसे पहले अगर हमें एक अच्छा वैष्णव बनना है ना, तो हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं उन्हें समाप्त करनी पड़ेंगी। इच्छाएं खाने पीने की इच्छा हो, सात्विक भोजन की इच्छा हो, मैं तो कहता हूँ ये भी नहीं हो, लेकिन फिर भी ठीक है, लेकिन नशा, ऐसा भोजन हमें नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें मान प्रतिष्ठा से बचना चाहिए, क्योंकि मान प्रतिष्ठा जब हम उसको पाने की चाह करते हैं ना, तो वो भी हमारी बहुत बड़ा पतन का कारण बनती है। हमने देखा है बहुत लोगों को जो भी मान प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी कर जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई, ये मनुष्य शरीर मिला है, कितने जन्मों के बाद 84 लाख जो हमारा भगवान की बनाई हुई इस सृष्टि में जीव है, उन जीवों में से जो मनुष्य शरीर मिलता है, जब मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है तो उसमें भी दुर्लभ है भगवान श्री कृष्ण का भजन करना, कि मनुष्य शरीर भी 4 प्रकार का है और इसमें भी भजन मिलना संभव नहीं है। और हम इसी में ही अगर रह गए, जो बहुत सारी हमारे मन में इच्छाएं हैं, ये जीवन हमारा खराब हो जाएगा। आप अपने जीवन में जिए, मतलब मैं नहीं कहता हूँ, मतलब आपको अगर इच्छा भी है मान प्रतिष्ठा की तो उसको भगवान पे छोड़ दीजिए कि भैया उसकी कृपा से है, मिल गया तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। आपकी प्रसाद पाने की इच्छा है तो उस पर आसक्ति मत करिए, मिल जाए तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। भजन पे ध्यान दीजिए ताकि आपका जीवन सफल हो जाए। हमने ऐसे से वैष्णवों को देखा है जो मान प्रतिष्ठा से दूर भागते हैं, किसी प्रकार की प्रतिष्ठा नहीं चाहिए उन्हें, उससे दूर रहते हैं। लेकिन हमने बहुत लोगों को देखा है जो प्रतिष्ठा भी चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं कहता कि दोनों वैष्णव हमारे लिए पूजनीय है। अगर मैं कोई अपराध करूं तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन हमारा कहने का आशय है कि अगर आपके अंदर कोई ऐसी इच्छा है जो सात्विक दृष्टि से ठीक है, मतलब गलत नहीं है, लेकिन उस इच्छा को भी भगवान पे छोड़ देना चाहिए। अगर वो इच्छा आपके लिए संभव है तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, ताकि हमारी आसक्ति तो ना हो उसके प्रति, बाद में कष्ट तो नहीं हो, क्रोध तो नहीं आए। गीता में भगवान ने साफ कहा है, अगर आप किसी चीज की भी इच्छा करते हैं, किसी भी चीज की इच्छा करते हैं तो ये सच है, तो फिर आपको भविष्य में वो इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। बस वो बाकी बात है, बाद में आपको गुस्सा आएगा, और जब क्रोध आएगा तो आपकी बुद्धि जो होगी भ्रमित होगी, और जब बुद्धि भ्रमित होगी तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं सुन रहे हैं हमें कुछ याद नहीं रहता। तो हमें प्रयास करना चाहिए। तो जैसा कि मैं बता रहा था, तो रूप गोस्वामी जी की बड़ी इच्छा हुई कि भाई मैं काश मेरे बड़े भ्राता जो गुरुतुल्य हैं उनके लिए मैं खीर बना पाता। अब देखिए यहाँ पर रूप गोस्वामी जी की इच्छा है ना, उनके लिए अपने लिए नहीं है। तो ऐसी इच्छा जो है व्यक्तिगत इच्छा नहीं कहलाएगी। हाँ,
आपको एक बात और बता दूं, एक इच्छा जायज़ है। मतलब मैंने कहा ना कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक इच्छा बिल्कुल सही होती है। वो कौन सी इच्छा है? वो इच्छा है कि हमारा जो श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से मिलन कब होगा, हम कब उनसे मिलेंगे, उनसे हम कब बातें करेंगे, कब हमें वो दर्शन देंगे, कब उनको हम निहारेंगे, हमारे आंखों में आंसू बह रहे होंगे, प्रभु हमें देख रहे होंगे। ये इच्छा ठीक है, क्योंकि ये इच्छा होना हमारे जीवन के लिए बहुत सफल है। तो यहाँ रूप गोस्वामी जी अपनी इच्छा के लिए खीर नहीं बना, वो कहते मेरे भाई आए हैं, मैं तो अपने भाई के लिए, खास मेरे गुरुतुल्य हैं, उनके लिए खीर बना सकूं। तो ये इच्छा भी उनकी अपनी नहीं है, अपने सनातन गोस्वामी जी के लिए वो कुछ करना चाहते हैं। अब देखिए खीर की व्यवस्था कैसे होती है। ऐसा वो सोच ही रहे थे, तभी एक ब्रज बालिका उनके सामने आई। साथ में उसके ब्रज बालिका के पास दूध था, चावल था और शक्कर, शक्कर माने मीठा, जिसे आप चीनी भी कह सकते हैं। बहुत सा सामान लेकर आई। बोली, बाबा तू मधिकौरी को ना गयो, कई दिनों ते भूखा है गयो तू, मेरी माँ ने तेरे ताई सामान भेजो है। खीर बनाए के पाए लियो। अब रूप गोस्वामी जी अवाक, ये कौन बालिका है? क्योंकि उनकी इच्छा तो थी कि सनातन गोस्वामी जी को खीर खिलाए, परंतु यह कैसी राधा रानी की कृपा है कि उन्होंने खाली विचार ही किया था और तनिक भी विलंब नहीं हुआ, तत्काल खीर का सारा सामान आ गया। रूप गोस्वामी जी सोचते हैं कि इस बालिका को लगता है राधा रानी की प्रेरणा से ही ये सामान आया है। इतना तो समझ गए कि जो सामान आया है राधा रानी ने इनके परिवार पर कृपा करी होगी, इनको ऐसा मन बना दिया होगा कि ताकि ये मेरे पास सामान खीर का दे सकें। ऐसा रूप गोस्वामी जी सोचने लगे और उनकी आंखों से आंसुधारा बह रही है, क्योंकि ऐसी कृपा राधा रानी की देखकर उनका मन हृदय बड़ा द्रवित हो गया। फिर भी वो सोच रहे हैं कि राधा रानी मुझ पर कृपा तो कर रही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, परंतु वो प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं करती, मेरे सामने क्यों नहीं आती, ये कृपा करके मेरे सामने क्यों नहीं आती। ऐसा करके वो रोने लगे। मुझे लगता है मैं उनके योग्य नहीं हूं, इसलिए नहीं आना चाहती है। राधा रानी केवल कृपा कर तो रही है, छुप के कर रही है। ऐसा बार बार मन को सोचते और रोते। वो बालिका रूप गोस्वामी को रोता हुआ देख करके बोली, अरे बाबा तू रोबे काहे को, तू दुर्बल है गयो है, मुँह को लगे खीर बनावे की शक्ति तोरे में ना है, ला मैं खीर बना दूं। ये ध्यान रखें, ये ब्रज की भाषा है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, ना लाली खीर तो मैं बना लूंगा, मैं दुर्बल नहीं हूं मैं। ना बाबा मुँह को ना लगे, तू खीर बनाए लोगो। बाबा तेरा तो मेहनत तो सूख रहे हो है। मतलब कहती है रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि आपका जो मुंह है पूरी तरह सूख गया है, आप दुर्बल हो गए हो, बहुत कमजोर हो गए हो। फिर कहती हैं हाथ पैर में जान ना दिखे तो खाना पीना बंद कर रखे हो तुम, और मधुकरी के भी ना जाए। तुम बहुत दुर्बल हो गए हो, मधुकरी को जाया करो, ये ठीक ना है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, लाली मधुकरी के लिए क्या मैं ब्रज में पड़ा रहूं?
क्या ब्रजेश्वरी की कृपा मुझ पर ना होगी? मैं ऐसी मधुकरी करके क्या फायदा जिसके लिए मैं ब्रज में आया? जब तक वो कृपा नहीं करेंगी मैं मधुकरी के लिए ना जाऊंगा। बालिका बोलती है, बाबा तू जाने ना, कृपा तो पे हो रही है, तो को ना मालूम। तब तो को यहाँ रखे है ब्रज में। राधा रानी तो उस पर कृपा कर रही हैं। बिना कृपा के कोई भी ब्रज में ना रह सके। जासो तू दुख ना मती करे। अच्छा मैं जाऊं, खीर बना के पाई लियो, नहीं तो राधा रानी दुख पावेगी। इस तरह बालिका की स्नेह भरी दृष्टि से और वो बालिका मुस्कुराती वहां चली गई। बालिका के मधुर मधुर स्वर उनके कानों में अभी भी गूंज रहे थे। उनकी स्नेहमयी मधुर दृष्टि ने बाबा के हृदय में नए प्रकाश को जन्म दे दिया। कुछ ही देर बाद सनातन गोस्वामी जी भी आ गए। रूप गोस्वामी ने खीर बना करके सनातन गोस्वामी के सामने ठाकुर जी का भोग लगाया और सनातन गोस्वामी के सामने खीर परोसी। जब सनातन गोस्वामी जी ने उस खीर को स्वाद लिया, उसकी सुगंध और उसके स्वाद से आश्चर्यचकित रह गए और उसे खा करके उनका ऐसा नशा चढ़ा, वो बोले, रूप ऐसी खीर तो मैंने कभी नहीं खाई, ये तुमने कैसे बनाई? इतनी स्वादिष्ट खीर तो मैंने अपने जीवन काल में नहीं खाई। रूप गोस्वामी जी ने सारा वृतांत सुनाया कि वो बालिका कैसे आई थी और कैसे कैसे हुआ। सुनते ही सनातन गोस्वामी जी का शरीर रोमांच से भर गया, आंसुधारा बहने लगी आंखों से और बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। बोले, रूप तुम नहीं जानते हो बालिका कौन थी जो खीर की सामग्री लाई? अरे वे स्वयं राधा रानी थी। तुमने उन्हें इतना कष्ट क्यों दिया? वे अपने भक्त को भूखा नहीं देख सकती। अब तुम कभी भूखे रहने की बातें मत सोचना और ना ही अपने मन में कोई किसी प्रकार की इच्छा और वासना को जन्म देना, नहीं तो राधा रानी इस इच्छा की पूर्ति के लिए फिर उन्हें आना पड़ेगा। तुम्हारे हृदय में जो मुझे खीर खिलाने की जो वासना उत्पन्न हुई थी, उनको इतना कष्ट देकर तुमने ठीक नहीं किया। यह सुनकर रूप गोस्वामी जी भी समझ गए कि वो बालिका स्वयं राधा रानी थी। वो भी थोड़ा दुखी हुए कि राधा रानी को कष्ट दिया मैंने। अगले दिन फिर भी रूप गोस्वामी जी को आवश्यकता तो नहीं थी, फिर भी उस बालिका के घर पे गए मधुकरी करने के लिए और पूछा, कल लाली को तुमने जो भेजा था बड़ा अच्छा खीर का सामान था। तो घर वालों ने कहा, वो लाली तो बहुत दिनों से अपनी मासी के यहाँ गई है, अभी तो यहाँ है ही नहीं। अब तो रूप गोस्वामी को किसी प्रकार का संदेह रह ही नहीं गया। अब तो ये क्लियर हो गया था, कल जो बालिका आई थी स्वयं राधा रानी थी। रूप गोस्वामी जी दुखी होते हैं, आंखों में आंसू धारा बहती है। समझ गए कि राधा रानी ने मुझ पर पूरी तरह से कृपा कर दी है और मैंने राधा रानी को कष्ट दिया, वो ठीक नहीं किया। हरे कृष्णा। इस तरह आज हम इस कथा को विश्राम देते हैं। इसके बाद फिर अगली कथा हम रूप गोस्वामी जी की अगली क्लास में लेंगे। हरे कृष्णा।